हेलो एवरीवन, आई एम बेला जान और मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे चैनल इंग्लिश वाणी पर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि आज की क्लास में हम क्विक रिवीजन करेंगे जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसका। तो जिन्होंने भी मेरी क्लास अभी तक पूरी फॉलो की है, ये क्लास उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही, लेकिन जो आज मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि उन्हें इस क्लास में क्विक रिव्यू मिल जाएगा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। और अगर वो इन क्लासेस की डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो वो मेरी पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में जो काम करता है या जिसके बारे में बताया जाता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। वर्ब क्या होती है? जो भी कर्ता या जो भी सब्जेक्ट द्वारा काम किया जाता है उसे कहते हैं वर्ब। और वर्ब इज इक्वल्स टू होता है एक्शन वर्ड, जिसमें जो किसी काम को बताता है वो शब्द भी क्या कहलाता है? वर्ब कहलाती है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर क्रिया की जाती है, यानी कि वो जो काम होता है, जो वर्ब होती है वो जिसके साथ जुड़ी हुई होती है या जिसके ऊपर वो काम किया जाता है, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया था वर्ब, और हमने वर्ब को बांटा था 3 टाइप्स में। पहला है लिंकिंग वर्ब, सेकंड है एक्शन वर्ब और थर्ड है हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हमने शुरू किया था पढ़ना लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब वे वर्ब होती हैं जो सेंटेंस में कर्ता को किसी भी शब्द के साथ जोड़ने का काम करती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था टू बी वर्ब्स को पढ़ना, यानी होना। बी का मतलब होता है होना, और इसमें वर्ब्स कौन कौन से शामिल होती है चलिए देखते हैं। तो किसी भी सेंटेंस को आप 3 समय में बोल सकते हैं, या तो आज की बात आप कर सकते हैं, या पास्ट भूतकाल की बात कर सकते हैं, या फ्यूचर भविष्य की बात कर सकते हैं। तो जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में, वाक्य के अंत में अगर है, हूं, हो आए तो वहां वर्ब क्या लगेगी? इज, एम, आर। या फिर होता है, लगता है, रहता है, ये शब्द आए तो वहां वर्ब लगेगी इज, एम, आर। और इसके सेंटेंस किस तरह से होते हैं? राम डॉक्टर है, चीनी मीठी होती है, लगती है या रहती है, तीनों का मतलब एक ही है। उसके बाद हमने पढ़ा था पास्ट वाले सेंटेंस, जहां वाक्य के अंत में क्या आता है? था, थी, थे, या फिर होता था, लगता था, रहता था। इसमें वर्ब यूज होती है वाज या वर। इसके सेंटेंस हिंदी में किस तरह से बनते हैं? जैसे राम डॉक्टर था, चीनी मीठी होती थी, लगती थी, रहती थी। इस तरह के सेंटेंस में वर्ब यूज होती है वाज, वर। फिर हमने पढ़े थे फ्यूचर वाले सेंटेंस, जहां वाक्य के अंत में आता है होगा, होगी, होंगे, और वहां वर्ब यूज होती है विल, शैल, और उसके साथ क्या लगता है? बी। इस तरह के हिंदी के सेंटेंस कैसे होते हैं? जैसे राम डॉक्टर होगा। अब यहाँ लास्ट में क्या आ गया है? होगा, और क्या है? राम के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगी? वर्ब विल या शैल, विल बी या शैल बी। अब वो विल भी लगेगी या शैल भी लगेगी, तो इसके लिए आपको सजेस्टेड क्लास को देखना होगा। ओके, इसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया था नेगेटिव सेंटेंस बनाना, कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं या नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब्स कैसे यूज होती हैं। तो जब भी आपको प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो कुछ नहीं करना है, वर्ब के जस्ट बाद आपको क्या लगा देना है? नॉट। इज, एम, आर है तो यहाँ वर्ब क्या हो गई? इज या एम या आर, तो इनके जस्ट बाद लगा देना है नॉट। वाज या वर्ब में से जो भी आएगा उसके बाद लगा देना है नॉट। और विल या शैल जो भी आता है उसके जस्ट बाद आपको लगाना है नॉट, और उसके बाद आएगा बी। ओके फ्रेंड्स, फिर हमने पढ़ना शुरू किया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह से हमने पढ़े थे। सबसे पहले, यदि आपके उस सेंटेंस का, उस प्रश्न का आंसर हाँ या ना में आता है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी वर्ब है उसको लिख देंगे और उसके बाद अपना सेंटेंस लिखेंगे। और यदि उस सेंटेंस में आपका आंसर सिर्फ यस या नो में नहीं आता है, उस प्रश्न का आंसर सिर्फ यस या नो में नहीं आता है, उसमें से आपको कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो वहां क्या होगा? WH वर्ड जरूर होगा हिंदी वाले सेंटेंस में। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले क्या लिखना है? WH वर्ड को, और उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वो फॉलो करना है। तो ये तो हुई टू बी वर्ब्स की बात। उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया टू हैव वर्ब्स। टू हैव का मतलब होता है पास होना, रखना, अधिकार या संबंध का भाव प्रकट करना। किसी भी चीज पर मेरा कोई अधिकार है या किसी का किसी से कोई संबंध है। जैसे राम के 2 पुत्र हैं,
उसके 2 भाई हैं। तो इस तरह से जब भी किसी चीज पे अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होता है तो वहां कौन सी वर्ब्स यूज होती है? टू हैव वर्ब्स। टू हैव वर्ब्स। इनको भी हमने फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज अगर बोलना है तो कैसे बोलना है, पुराने बात करनी है या बीती हुई बात करनी है तो उन्हें कैसे बोलना है, और फ्यूचर में कैसे बोलना है। अगर हिंदी के किसी सेंटेंस के अंदर वाक्य के अंत में आता है पास है या रखता है तो वहां आपको वर्ब लगानी है हैज या हैव। इसके सेंटेंस किस तरह से बनते हैं? राम के पास कार है या राम कार रखता है। गाय के 2 सींग होते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो कोई मतलब ना तो पास में होना आ रहा है ना रखना आ रहा है। अगर इस सेंटेंस को इस तरह से बोले गाय 2 सींग रखती है, इट मींस उसके 2 सींग होते हैं, मतलब एक ही निकल रहा है, इसलिए ये भी सेंटेंस बनेगा हैज हैव के साथ। इसके बाद हमने पढ़ा था पास्ट वाले सेंटेंस, उसमें अगर वाक्य के अंत में आता है पास था या रखता था तो वहां वर्ब यूज होती है हैड। इसके सेंटेंस कैसे होते हैं? जैसे राम के पास कार थी, राम कार रखता था, या गाय के 2 सींग होते थे। अब वो अभी भी होते हैं लेकिन मैंने सिर्फ सेंटेंस को एक ही रखा है ताकि आप इसमें कंपैरिजन कर पाए कि आपको ये चेंजेस करने कैसे हैं। यहाँ है आया था, यहाँ थे आ गया है, इसलिए यहाँ वर्ब लगेगी हैड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, फ्यूचर वाले। हमने पढ़े थे फ्यूचर में अगर इसी चीज को बोला जाए तो कैसे बोलेंगे? वहां वाक्य के अंत में आएगा पास होगा या रखता होगा। जैसे राम के पास कार होगी, राम कार रखता होगा, या गाय के 2 सींग होंगे। ठीक है, फिर हमने पढ़ना शुरू किया इसके नेगेटिव सेंटेंस, टू हैव वर्ब के नेगेटिव सेंटेंस। इसमें भी क्या करना है? सिंपल, हाँ, इसके सेंटेंस आप 2 तरह से बना सकते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। या तो वर्ब के जस्ट बाद आपको क्या लगा देना है? नो, जैसा कि हम पहले टू बी वर्ब में भी लगाते थे। टू बी वर्ब्स में हम करते थे यहाँ नॉट लगाते थे, यहाँ आपको लगाना है नो। यहाँ एक नोट भी है, ये मैं आपको बताऊंगी बाद में। और इसी सेंटेंस को आप दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। तब आपको क्या करना है? अगर नोट लगाना है तो कुछ नया वर्ड साथ में आएगा, डू या डज, उसके बाद आपको लगाना है नॉट और फिर लगाना है हैव। इसी तरह पास्ट वाले सेंटेंस में क्या करना है? वर्ब के जिस बाद नो लगा के भी आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, और या फिर आपको क्या करना है? अगर नॉट लगाना है तो सबसे पहले आप लेके आएंगे डिड को, डिड के बाद लिखेंगे नॉट और उसके बाद लिखेंगे हैव। इसी तरह जब आपको फ्यूचर वाले सेंटेंस को नेगेटिव सेंस में बनाना है तो सबसे पहले लिखना है विल या शैल। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी फ्यूचर के सेंटेंस बनाने हैं हमेशा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना है विल या शैल, उसके बाद ही नॉट लगाना है। जब भी नॉट लगेगा विल और शैल के जस्ट बाद लगेगा और फिर आएगा हमारा हैव। हैव मीन्स रखना। अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं? सेम फॉर्मूला। अगर आंसर आपका आता है यस या नो में तो सबसे पहले आपको रख देना है वर्ब को, लेकिन अगर आपको आंसर में कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आपको सबसे पहले रखना है WH वर्ड को और उसके बाद रखना है पूरे सेंटेंस को। ये तो हुआ अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसका एक क्विक रिविजन। एक और नोट जो मैंने आपको यहाँ बोला था वर्ब प्लस नो में, जब भी सेंटेंस के बीच में कोई आ जाए, जैसे हाँ तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था टू हैव वर्ब्स वाले नेगेटिव सेंटेंस को आप 2 तरह से बना सकते हैं। वर्ब के जस्ट बाद नो भी लगा सकते हैं, और अगर आपको नॉट लगाना है तो डू, डज या डिड में से किसी भी एक वर्ड को उसके पहले लिखना होगा। लेकिन यदि हिंदी के किसी सेंटेंस में कोई नहीं शब्द आ जाए, जैसे मेरे पास कोई पेन नहीं है, तो जब भी ये कोई नहीं शब्द आ जाता है तो आपको यहाँ पे हमेशा वर्ब के जस्ट बाद नो ही लगाना है। जैसे आई हैव नो पेन। लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस आता है मेरे पास पेन नहीं है तो आप इसको लिख सकते हैं आई डू नॉट हैव पेन। लेकिन जब भी कोई नहीं, मेरे पास कोई कार नहीं है, मेरे पास कोई बंगला नहीं है, मेरे पास कोई घड़ी नहीं है, तो इस तरह के सेंटेंस में आपको वर्ब के जस्ट बाद लगाना है नो, और आपको हमेशा ऐसा ही करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हुआ हमारा क्विक रिवीजन। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे डाउट जरूर पूछ सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया है मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका क्विक रिवीजन यहाँ पे हो जाए, लेकिन फिर भी
एक चीज है जो मैंने स्किप की है या उसे मैंने छोड़ दिया, आपको पता लगाना है कि वो चीज क्या है। अगर आप वो पता लगा लेंगे तो उसका रिवीजन भी मैं आपको यहाँ करवाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड तब तक डू प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, ये वो सेंटेंसेस हैं जो मैंने लास्ट क्लास में आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिए थे।